Hello everyone, how are you all? I hope you all will be fine. So our today's topic is electrostatic potential energy of a system of n point charges. We have discussed earlier the potential energy of सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कि अगर हमारे पास टू चार्जेस का सिस्टम है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की क्या होएगी. नाउ हमने इसको जनरलाइज किया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस. अब टू चार्जेस का सिस्टम नहीं है हमारे पास, एन पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है. तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर आपने वो आर्टिकल अच्छे से किया है तो ये आर्टिकल आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा. ये आर्टिकल जनरलाइजेशन है उस आर्टिकल की. तो हमने वहां पे मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि हमने पहले किया क्या था. उसमें क्या था कि एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे P1 पॉइंट पे था R1 पोजीशन वेक्टर पे. तो हमने एक Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आए हम P2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2. तो हमने यहाँ पे जो चार्ज था वो Q1 था. हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P2 तक लेके आए इन द फील्ड ऑफ Q1 की फील्ड में लेके आए थे. तो हमने निकाला था कि कितना वर्क डन लगा इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P2. वो वर्क डन हमने किसके इक्वल निकाला था. दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्यू टू Q1, जो क्योंकि हमने एक्सप्रेशन कर रखी है वर्क डन की, वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. क्योंकि ये जो Q2 चार्ज है वो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी में आया है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 इनटू जिस चार्ज को हम ब्रिंग कर रहे हैं इनटू Q2. दैट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन. बिल्कुल अभी हम यहाँ पे करेंगे. सपोज हमारे पास हमने एन सिस्टम के लिए लेना है. यहाँ पे टू सिस्टम के लिए था. ये तो मैंने शॉर्टकट में वैसे बता दिया आपको. टू सिस्टम के लिए एक बार रिवाइज करवा दिया आपको. सपोज हमारे पास यहाँ पे अभी कोई चार्ज नहीं है. सबसे पहले हम पहला चार्ज लेके आएंगे इन्फिनिटी से सपोज इस P1 पॉइंट पर. ठीक है, दिस इज द पॉइंट P1 जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1 फ्रॉम द ओरिजिन. तो इस P पॉइंट पे जब हम चार्ज Q1 को लेके आएंगे तो मैं ये बोल रही हूँ कि कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. When we bring the charge from infinity to the point P1, no work is done. For charge Q1, the work done that is known as W1 will be 0. ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन. क्यों जीरो होगा? बिकॉज यहाँ पे पहले कोई चार्ज नहीं था तो इस चार्ज को हम किसी की फील्ड में नहीं लेके आए. देयर इज नो फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज. तो ये चार्ज जो है होएगा उसको अगर हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आएंगे देन वर्क डन विल बी 0. नाउ हम अब क्या करेंगे, ये चार्ज हमारे पास P1 पॉइंट पे है तो हम इसी की फील्ड के अंदर, क्योंकि हमने एक सिस्टम बनाना है तो हम इसी थोड़ा सा इससे दूर किसी पॉइंट P2 पे दूसरे चार्ज को लेके आएंगे जिसका पोजीशन वेक्टर है R2. Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से P2 पॉइंट पर लेके आएंगे बिकॉज अब ये जो चार्ज आया Q2 एट पॉइंट P2 वो हमारे पास इन द फील्ड ऑफ Q1 की फील्ड में है. तो कुछ ना कुछ वर्क हमें करना पड़ेगा इस चार्ज को मूव करने के लिए, इस चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आने के लिए. ठीक है, तो वो वर्क डन W2 फॉर द चार्ज Q2 जो वर्क डन आएगा W2 दैट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन पोटेंशियल इनटू चार्ज है ना. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2. ये हमने किया जो चार्ज है हमारे पास वो, क्योंकि ये Q1 की फील्ड के अंदर है, Q2 चार्ज जो है इसकी फील्ड के अंदर हमें इस चार्ज को ब्रिंग करना है. तो जो वर्क डन आएगा वो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में दैट विल बी R12. ठीक है, तो जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस चार्ज Q1 और जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं वो द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इनटू द चार्ज विच वी आर मूविंग. तो W2 की जो एक्सप्रेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू, हमने पोटेंशियल की एक्सप्रेशन निकाली हुई है आर्टिकल में 1/4 पे. ये साइलेंस नोट, यहाँ पे चार्ज Q1 है क्योंकि Q1 की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं दैट इज Q1 और जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस का दैट इज R12 इनटू सेकंड चार्ज दैट इज Q2. ये होगी हमारी सेकंड एक्सप्रेशन. ठीक है, अब ध्यान से देखना थर्ड स्टेप फॉर द चार्ज Q3. अगर हम चार्ज Q3 को लेके आते हैं किसी पॉइंट P3 के ऊपर तो हमारे पास W3 वर्क डन क्या होगा. सपोज हमने अब चार्ज Q3 इन्फिनिटी से लेके आए हम सपोज इस पॉइंट के ऊपर P3 जिसका पोजीशन वेक्टर है R3. ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट का सेकंड चार्ज से दैट विल बी R23 और जो इसका डिस्टेंस है फर्स्ट चार्ज से दैट विल बी R13. ठीक है,
तो अब हम थर्ड चार्ज Q3 को लेके आए हैं P3 पॉइंट पे। अब ये जो चार्ज यहाँ पे P3 पॉइंट पे आया है, ये मूव कर रहा है दो चार्जेस की फील्ड के अंदर। Q1 के वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा कोई ना कोई, और Q2 की वजह से भी इस पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, क्योंकि Q1 Q2 दोनों को पोटेंशियल लगेगा इस पॉइंट पे, और जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं वो कौन सा चार्ज है हमारे पास, Q3, वो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जिस चार्ज के ऊपर वर्क डन लग रहा है वो चार्ज तो हमने लगाना ही लगाना है। अगर किसी को डाउट हुआ ना तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूजन, क्योंकि हम n चार्जेस ले रहे हैं तो 2 चार्जेस जो है वो तो उनमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर वो आर्टिकल समझ में आ रहा है ना तो ये आर्टिकल तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़े चार्जेस ज्यादा ले रहे हैं तो बच्चे कई बार हो जाते हैं कंफ्यूज। तो W3 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इनटू द चार्ज विच वी आर मूविंग। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग निकालो, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के अकॉर्डिंग है पोटेंशियल। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास Q1 चार्ज का, हम P3 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना है R13, दैट विल बी R13 प्लस हम जब इसका निकालेंगे 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 चार्ज, और Q2 चार्ज का डिस्टेंस कितना है P3 पॉइंट से, दैट इज R23, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है इनटू Q3 के साथ। यहां तक आप पहले से स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज आई नीड टू रब द अबव पोर्शन टू कंप्लीट दिस आर्टिकल। यहां से रब कर देती हूँ ये वाला, ओके। सो इसमें देखो 1.4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो 1.4 पाई एप्सिलॉन हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया लेफ्ट हमारे पास, Q1 R13 प्लस Q2 R23, इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रखा है Q3। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी W3 की, दैट विल बी इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। तो ये एक्सप्रेशन हमारी बन जाएगी थर्ड, द वर्क डन when we bring the charge Q3 at point P3 from infinity, okay। अब एक स्टेप और करेंगे, अगर हम फोर्थ चार्ज को, 3 चार्जेस कर ले, एक चार्ज और कर ले, उसके बाद हम फिर जनरलाइज करके एक एक्सप्रेशन लिख देंगे। अगर मान लो हमें एक चार्ज और लेके आना है यहाँ पे P4 पॉइंट पे, जो R4 पोजिशन वेक्टर पे है, फ्रॉम इन्फिनिटी से Q4 चार्ज को, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉर्मूला जो है वो लगा के चलना है। दैट इज W4 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल 3 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है एट पॉइंट P4 पे, ठीक है। तो मैं फोर्थ चार्ज इसलिए थोड़ा सा ले रही हूँ, मैं जनरलाइज Q3 के बाद भी कर सकती थी, लेकिन मैंने एक बार Q4 इसलिए ले लिया ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अगर हम P पॉइंट पे चार्ज को लेके आएंगे Q4 को, अब हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल लगेगा P4 पॉइंट पे, वो इंटू जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, दैट इज Q4, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3, ठीक है, ये तीनों का पोटेंशियल इनटू द चार्ज जिसको हम मूव कर रहे हैं, दैट इज Q4, ओके। अब हमने फिर से एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है इसकी, W4। अब जब हम पोटेंशियल इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही कॉमन आ जाएगा, जो अंदर बचेगा दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय Q1 का डिस्टेंस जो है Q4 के साथ, दैट विल बी R14 प्लस Q2 का डिस्टेंस जो है वो है R24 फोर्थ के साथ, प्लस Q3 जो 3 चार्ज का डिस्टेंस है 4 के साथ, वो है R34 इंटू Q4। ये Q4 को जब हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी Q4 आएगा, यहाँ पे भी Q4 आएगा और यहाँ पे भी Q4 आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर सबसे मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई फोर्थ।
W1 हमारे पास जो है जीरो है, जब बिल्कुल फर्स्ट चार्ज को लेके आए, फर्स्ट चार्ज को लेके आए किसी की फील्ड के अंडर नहीं लेके आए तो W1 जीरो हो गया। सेकंड चार्ज को लेके आए तो Q1 फील्ड के अंडर लेके आए तो W2 की एक्सप्रेशन ये हो गई। थर्ड चार्ज को लेके आए तो फर्स्ट और सेकंड चार्ज की फील्ड में लेके आए तो थर्ड जो है हमारे पास एक्सप्रेशन W3 की एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये हो गई। जब फोर्थ चार्ज को लेके आए तो तीन चार्जेस की फील्ड के अंदर लेके आए तो हमारे पास W4 की एक्सप्रेशन ये हो गई। जब हम इन चारों को ऐड करेंगे दैट विल बी द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग फोर चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो अब हम अगर चारों चार्जेस को ऐड करेंगे, यहाँ पे कर देती हूँ आर्टिकल। टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब हमारे पास W1 तो जीरो है ना, तो जो टोटल वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करेंगे। अब सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर जो बचेंगी टर्म्स वो क्या होगी, W2 से स्टार्ट करो, ये कॉमन आ गया Q1 Q2 R12। ठीक है, प्लस W3 में देखो ये कॉमन आ गया, जो टर्म्स बची हमारे पास ये दो थी, Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23, ये वाली W3 की एक्सप्रेशन ये तो कॉमन ही आ गया है ना। प्लस अब हमारे पास रह गया W4 में ये तो कॉमन ही ले लिया हमने, यहाँ पे ये तीनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आगे लिखने की बजाय मैं प्लस करके यहाँ पे लिख रही हूँ, प्लस Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 प्लस Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24 प्लस Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34। तो ये मैंने कर दी ब्रैकेट क्लोज। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, जब हमने ऐड की तो ये सारी टर्म्स जो है ऐड होके ब्रैकेट क्लोज कर दी, ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो दिस विल बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग फोर चार्जेस। अब हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे इस रिजल्ट को। ठीक है, उसके लिए अगर हमारे पास n चार्जेस है, जनरलाइज करने के लिए क्या लेंगे हम, n चार्जेस, तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है 1 2 3 4 ऐसे में कहानी चल रही है ना। अगर n चार्जेस हैं तो हमारे पास, हमने यहाँ पे दो चार्जेस, क्योंकि दो दो चार्जेस का कपल आ रहा है तो जनरलाइज करना है, तो हम एक QJ ले लेते हैं, एक ले लेते हैं QK। ठीक है, आप जरूरी नहीं यहाँ पे JK लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, MN, ठीक है, LT, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, वैल्यू QJ QK डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे लिए हैं वो ही नीचे लेने हैं, क्योंकि अगर 1 2 है तो नीचे भी R12 है, 1 3 है तो नीचे भी R13 है, 2 3 है तो नीचे भी R23 है, तो ये RJK बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि n चार्जेस हैं तो ज्यादा अगर हो हमारे पास तो हम समेशन साइन यूज करते हैं। तो समेशन किसके ऊपर समेशन लग रहा है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑल पेयर्स, जितने भी इसके n चार्जेस के लिए पेयर बनेंगे वो सारे ले लेने हैं हमने। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 1/2, अगर हमें यहाँ पे ऑल पेयर्स लिखना है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे समेशन लेने हैं दो, एक J का, J की वैल्यू 1 to n वेरी कर रही है, एक K का, K की वैल्यू 1 to n वेरी कर रही है, QJ QK डिवाइडेड बाय RJK। तो बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज करते हैं भी, वो तो ठीक है कि अगर हमने समेशन ली है J और K की तो हम J और K की वैल्यूज मेंशन भी करेंगे, that is J is equals to 1 to n, K is equals to 1 to n, then why we put 1/2 here। तो हमें यहाँ पे हाफ पुट करने की क्या जरूरत पड़ गई, हाफ पुट करने की इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि इस समेशन को जब हम ओपन करेंगे तो सेम टर्म जो है वो दो बार अकर होगी। कैसे दो बार अकर होगी कि देखो, अगर J इज नॉट इक्वल टू K, कहने का मतलब ये है कि अगर हम J की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो K की वैल्यू यहाँ पे हम 1 नहीं पुट करेंगे, तो सेम चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, तो J इज नॉट इक्वल टू K का मतलब पहले तो समझो कि अगर J की वैल्यू 1 है तो K की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू n तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर J की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, K की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनती है Q1 Q2 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अब J की वैल्यू 1/n है, K की वैल्यू भी 1/n है, तो इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर K की वैल्यू 1 ले लें, J की वैल्यू 2 ले लें, तो भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है Q1 Q2, तो एक टर्म जो है वो दो बार अराइज हो रही है। सो इसीलिए यहाँ पे हाफ लगाया है कि मतलब जो दो बार अराइज हो रही है वो कट हो जाए हमारे पास।
ताकि इसको ओपन करेंगे तो समेशन ऐसे ही आए एन चार्जेस का, हमारे पास डबल डबल करके टर्म जो है वो ना आए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हाफ क्यों लगाया गया है। अगर किसी को डाउट है वो मेरे को कमेंट करो, मेरे को मैसेज करो, ठीक है, मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी। तो ये इस आर्टिकल में मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए एन चार्जेस के सिस्टम के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले हमें कोई भी फील्ड नहीं है, हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, हमें पहले Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P1 तक लेके आना है। लेकिन क्योंकि हम किसी चार्ज की फील्ड में उसको लेके नहीं आ रहे, कोई चार्ज नहीं है जिसकी फील्ड में हम उसको मूव कर रहे हैं, तो जो हमारा W1 वर्क डन आएगा दैट विल बी 0। उसके बाद हम सेकेंड चार्ज को लेके आएंगे इस Q1 चार्ज की फील्ड में, तो P2 पॉइंट पे जो वर्क डन लगेगा वो क्या होगा, जितना पोटेंशियल है Q1 की वजह से, ठीक है, इनटू जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं Q2 को वो। उसके बाद ऐसे ही हम W3 निकाल लेंगे, W4 निकाल लेंगे, ऐसे सो ऑन करके हम जनरलाइज करके ये रिजल्ट जो है बना लेंगे। सो दिस वर्क डन विल बी स्टोर इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया, सिंपल है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, और मैथमेटिक्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल कंसेप्ट समझना है आपको पोटेंशियल का। पोटेंशियल की मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज की हुई है जो हमने आर्टिकल में निकाली थी, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट ड्यू टू सर्टेन चार्ज, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स द आर्टिकल। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।